खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। धान गेहूं और दलहन के खेती ला बढ़ावा देबर चलाए जाते राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन। पशुओं में गलघोटू रोग होने से बचाव की तकनीकी जानकारी। लौकी के अर्का बहार किस्म और गुलाब के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में खेती के महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार हर केंद्र ले सहायता लेके धान गेहूं और दलहन के खेती ला बढ़ावा दिए बर राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन चालू करे हवय, जेकर शुरुआत में राज्य के 10 जिला ला शामिल करे गए हैं। ये योजना में किसान मन ला धान गेहूं और दाल के प्रमाणित बीज उत्पादन और वितरण, समेकित पोषण तत्व और प्रबंधन, कीट प्रबंधन, स्प्रिंकलर सीड के वितरण और एकर अलावा श्रेष्ठ उत्पादन वाला जिला ला पुरस्कार देना शामिल है। किसान मन ला ये योजना ले कृषि क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलही और धान गेहूं और दलहन के फसल ला बढ़ावा मिलही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिलही। पशु मन में गलघोटू रोग भयंकर तीव्र और संक्रामक रूप से होथे। ये रोग ह पास्चुरेला जीवाणु के रहेले होथे, जिन्हा कुछ पशु मन के श्वास नली के ऊपरी भाग में रहथे। गर्मी में अक्सर चारा के कमी ले ये पशु मन के स्वास्थ्य कमजोर हो जाथे और रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो जाथे। एकर से शरीर में मौजूद जीवाणु ह पशु ला बीमार कर देथे। एकर से पशु एकाएक बीमार हो जाथे, तेज बुखार और रोआ खड़ा हो जाथे। जीभ और गला में सूजन आए ले 24 घंटा के अंदर पशु के मृत्यु हो जाथे। ये पशु के संसर्ग में आए ले दूसर पशु मन भी ये रोग से ग्रसित हो जाथे। एकर ले बचाव बर सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स समय में लगायल पड़थे। प्रति वर्ष बरसात के पूर्व टीकाकरण करे ले ये रोग नहीं हुए। अब खेती संबंधी खास खबर। मत्स्य उत्पादन ला बढ़ावा देबर पट्टाधारी बीपीएल मछुआरा मन ला कम कीमत के फिंगरलिंग उपलब्ध कराए जाही, जेकर पर 1 करोड़ 10 लाख के प्रावधान हावय। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। स्ट्रेपी नामक उपकरण है सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरण आवय। ये उपकरण में 3 चरखा लगे रहते और 1 मोटर रहते। ये उपकरण में एक बार में 3 पाइप द्वारा सिंचाई और दवाई के छिड़काव कर सकते। इस ट्रेपी पद्धति के उपकरण में एक तरफ के पाइप ला कुआं या ड्रम जेमा उचित मात्रा में दवाई के घोल है ओमा डाल देथे और दूसर तरफ के पाइप के माध्यम ले खेत में पौधा तक पहुंचा दिए जाथे। एकर बाजार में कीमत 50,000 ले 60,000 रुपया तक के है। तो ये उपकरण के सहायता ले कम समय में और कम आदमी के सहायता ले अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकथे। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म अर्का बहार की जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होथे। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देथे। ये किस्म के लौकी है हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, मुलायम गुदा और चमकदार होथे। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है लगभग 500 ले 700 ग्राम तक के वजन रहथे। तो हमार किसान भाई मन लौकी के अर्का बहार किस्म ला अपना के बने मुनाफा कमा सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। गुलाब ला फूल के राजा कहे जाथे। एकर उपयोग कई प्रकार के दवा, सौंदर्य प्रसाधन और सजावट के काम में होथे। एकर खेती करैया रायपुर के भारत सोनकर बताथे कि ए साल ओहर गुलाब के उत्पादन ला व्यावसायिक रूप में पहली बार करत हवय। एकर फूल ला फूल मंडी में बेच के मुनाफा पाए के आशा करत हवय। ओकर कहना है कि एकर खेती में उन्नत तकनीक ला अपनाए जाथे और माटी, पानी, उर्वरक और दवा के व्यवस्था ले ओला एकर खेती में ओला लगभग 10,000 रुपया के खर्चा आए हवय। ओला अनुमान है कि ओकर ए गुलाब के खेती ले ओला लगभग 40,000 रुपया के मुनाफा हो जाही। ओकर ए सफल खेती ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेथे। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में मौसम ठंडा रही, हल्का हवा दिन भर चलत रही और रात में मौसम शांत और शुष्क रहे के संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी नया ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1304 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार अभी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में आंशिक रूप से बादल देखे जा सकते हैं। उसके पश्चात मौसम साफ एवं शुष्क रहेगा, परंतु 1-2 दिनों के बाद फिर से आंशिक बादल देखे जा सकते हैं। जहाँ तक तापमान की बात है तो अभी वर्तमान में अधिकतम तापमान जो छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्से हैं वहाँ पर 46-47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है और न्यूनतम तापमान यानी रात का तापमान जो है वो 29-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। इस तरह से दोनों ही तापमान अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही सामान्य की अपेक्षा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हैं। सामान्य तापमान इस समय 26-27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम होना चाहिए और 42-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम रहता है। इस तरह से आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि वर्तमान में अभी वाष्पीकरण की दर लगभग 14-15 मिलीमीटर प्रतिदिन दर्ज की जा रही है, जिससे कि रबी फसलों में सब्जियों में सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखें और टपक सिंचाई पद्धति में भी वाष्पीकरण की ध्यान को जो दर है उसको ध्यान में रखकर सिंचाई की व्यवस्था करें। अभी वर्तमान में अब ग्रीष्मकालीन धान की फसल कई स्थानों में कटाई की स्थिति में आ रही है, तो जितनी जल्दी हो सके कटाई की व्यवस्था करें। ये भी ध्यान रखें कि फसल को खेत से हटाने के बाद अच्छी तरह से गहरी जुताई करें, जिससे इस समय जो खरपतवार होंगे वो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अब जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो पलेवा देकर अच्छी तरह से भुरभुरी खेत तैयार करके रखें, जिससे कि हम जून के द्वितीय सप्ताह में धान का थरहा तैयार करने के लिए बुआई कर सकें। इस समय वर्तमान में तापमान काफ़ी अधिक दर्ज की जा रही है, तो मुर्गी उत्पादक जो कृषक भाई हैं उनसे सलाह है कि मुर्गी के जो शेड हैं उनमें जो खिड़कियों हैं उस तरफ में बोरे यानी बारदाने की टाट लगाएं और उसको समय समय पर गीला करते रहें, जिससे कि मुर्गी शेड के अंदर ठंडक बनी रहे। यदि हम मिस्ट ब्लोअर का उपयोग कर सकें तो अधिक उपयुक्त होगा। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा कृषि संबंधी जानकारी देथन। आज हमन आप मल्ला पपीता के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। पपीता के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। पपीते की सफल खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कृषि के जानकारों के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को पपीता उगाने की राय दी जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान पपीते के मुताबिक ही है। पपीते की उन्नत खेती के लिए बीज चयन में सतर्कता और सावधानी भी आवश्यक होता है। पपीते की उन्नत किस्म ही इसकी व्यावसायिक खेती का मुख्य आधार है। इसलिए उम्दा किस्मों के बीज खरीदकर उसकी पौध तैयार कर खेती करना ही लाभप्रद होता है। कृषि वैज्ञानिक पपीते की अच्छी पैदावार के लिए और अधिक उत्पादन के लिए भूमि के मान से बलुई दोमट भूमि की सिफारिश करते हैं। अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर यह माना जा सकता है कि संकर किस्में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से उन्नत किस्मों से उत्तम होता है और इस बात की पूरी संभावना होती है कि संकर बीजों से उत्पन्न सभी पौधे मादा या उभयलिंगी होते हैं। इसलिए संकर किस्मों का रोपण ही किसानों के लिए हर तरह से फायदे का सौदा होता है। पपीते के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी के समय ही मांदा निर्माण कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद मांदा का निर्माण किया जाना चाहिए। पपीता उत्पादक किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय होती है कि पपीते की सफल खेती के लिए प्रक्षेत्र की मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम 45 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो, ताकि वायु के संचार में कोई बाधा न हो। फसल पूर्व खेत की तैयारी के ही अंतर्गत प्रक्षेत्र को आड़ी और खड़ी 2 से 3 बार जुताई कर पाटा चला देना चाहिए।
खेत को खरपतवार से खाली कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी के तहत ही पपीते का रोपण पौध से पौध 2 मीटर और कतार से कतार 2 मीटर हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान सघन रोपाई तकनीक में पौधे से पौधे की दूरी 1.25 मीटर और कतार से कतार की दूरी 1.8 मीटर रखी जाती है। किसान भाई हो, पपीता के फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। तो सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। सिंचाई की पद्धति ड्रिप या टपक पद्धति ही सर्वोत्तम होती है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई की सहायता से लगभग 20 से 40% उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले फल के प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पपीते की जड़ और पौधे की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि जल निकास की व्यवस्था उत्तम ही रखनी चाहिए। पपीते की खेती में सिंचाई के लिए टपक पद्धति को उपयुक्त इसलिए भी माना जा सकता है कि इसमें सिंचाई के पानी को तने से दूर रहना चाहिए और रिस कर जड़ों तक पहुंचना चाहिए। सामान्यतः छत्तीसगढ़ की जलवायु में पपीते की फसल को औसतन 550 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि टपक पद्धति ही अपनाई जा रही हो तो सिंचाई शरद ऋतु में सप्ताह में 2 बार और ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन या 1 दिन के अंतराल में देना चाहिए। पपीते के लिए ड्रिप पद्धति से सिंचाई एक और कारण से बेहतर मानी जा सकती है, वो ये कि इस विधि के द्वारा पौधों की जड़ों में घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई के साथ ही साथ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही पपीते की उन्नत खेती में मांदा निर्माण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मांदा कई तरह से काम करता है। ये जल निकासी को आसान बनाता है, उर्वरकों की अपव्ययता को रोकता है, पौध परीक्षण में सहायता प्रदान करता है। किसान भाई हो, पपीता के फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। पपीते के रोपण के लिए तैयार उचित माप के गड्ढों की मिट्टी को 15 से 20 दिनों के लिए खुली हवा में और धूप में रखने के बाद गोबर की खाद 10 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 200 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 75 ग्राम और एंडोसल्फान 50 ग्राम मिलाकर भर देना चाहिए। उचित तरीके से पपीते का रोपण हो जाने के पश्चात 5 से 6 महीने के अंतराल में फल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक पत्ती की कक्षा में फूल निकलते हैं। पपीते में पौधे की बढ़वार और फल आने का काम लगभग साथ साथ ही चलता रहता है, इसलिए इसमें उर्वरक कई मर्तबे डालने की जरूरत पड़ती है। सिफारिश मात्रा में उर्वरक पौधे के चारों ओर तने से दूर फैलाकर देना चाहिए। उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि उर्वरकों को ड्रिप पद्धति से सिंचाई के माध्यम से देना हो तो ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो जल में घुलनशील हों। किसान भाई हो, पपीता के फसल में कुछ रोग लगे के घलो डर रही थे। ये रोग का हरे, एखर ले बचे बर कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। कुछ कीट हैं जिनसे अपने पपीते की फसल को वैज्ञानिक विधि द्वारा बचाए रखना चाहिए, जैसे लाल मकड़ी और माहू नामक कीट। पपीते की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग इस प्रकार से हैं। आर्द्र गलन, ये एक फफूंदी के द्वारा होने वाला गंभीर रोग है। इस रोग में पौधे का तना प्रारंभिक अवस्था में गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए बीज का भली भांति उपचारित होना जरूरी होता है। मोज़ेक पपीते का वायरस से होने वाला एक रोग होता है।
इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय तो ये होता है कि प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। तय का मुँह दिखवाए वो रानी मोला बैहा बनाए ना। तय का जादू चलाए रे राजा मोला बही तय का मुँह निखवाए ओ रानी मोला बैहा बनाए ना। तय का जादू चलाए रे राजा मोला बही बनाए ना। तय का मुँह निखवाए ओ रानी मोला बैहा बनाए ना। तय का जादू चलाए रे राजा मोला बही बनाए ना। ये सुन ले माया के बोली ये रंगरेली टुरी। सुन ले माया के बोली ए रंगरेली टुरी। दुर्गा माया के बोली दिल में चलाए छुरी। काबर लैला लड़ाए वो रानी बोला बैहा बनाए ना। तय का जादू चलाए राजा मोला बही बनाए ना। काबर लैला लड़ाए वो रानी बोला बैहा बनाए ना।
किसान भाई हो, अब जाए के बेरा हो गए। अब वही अंक में फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो। तब तक बरदौ विदा। जय जोहार।